हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 को हम कर रहे थे। आज हम फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको चेकआउट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को फोर्थ पार्ट से। तो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हमें जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल के, और हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा फोर्थ पार्ट जो हमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर अपना। सपोज हमने px लिया है पॉलिनोमियल को, इज इक्वल टू, या pu लिया है क्योंकि इसमें वेरिएबल u दिया हुआ है x की जगह। ओके, तो हमने 4u² प्लस 8u हमने ये लिख लिया। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप ध्यान से देखो तो जो पहली टर्म है उसमें से भी 4u कॉमन आएगा, और सेकेंड टर्म में से भी 4u ही कॉमन आएगा। तो हम दोनों टर्म्स में से 4u को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 4u² में से अगर 4u को कॉमन ले लिया तो सिर्फ ब्रैकेट में क्या बचेगा, u, क्योंकि स्क्वायर में है 2u होते हैं, एक u हमने बाहर ले लिया तो अंदर भी एक ही बचेगा। ओके, प्लस 8 में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2, और u हमने पहले ही बाहर निकाल लिया तो सिर्फ u प्लस 2 रह जाएगा अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे फैक्टर्स तो बन चुके हैं। अब हमें अगर जीरोस निकालने होते हैं ना पॉलिनोमियल के, तो हमें पूरी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। तो अगर हम इसको इक्वल टू जीरो लें तो जो पहली टर्म है 4u, या तो ये जीरो के इक्वल होगा, या फिर जो u प्लस 2 है, या फिर ये इक्वल के जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं 4u इज इक्वल टू जीरो, कॉमा u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अगर हम 4 को 4 जीरो से डिवाइड करें तो वो तो जीरो के इक्वल ही होता है, क्योंकि जीरो से कुछ भी डिवाइड कर लो आंसर जीरो ही आएगा। तो u की वैल्यू जीरो आ गई, और सेकंड में अगर हम प्लस 2 को राइट साइड पे लेके जाएं तो वो -2 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी सेकंड, -2। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, एक तो जीरो खुद ही जीरो है आंसर, और -2। तो ये हमारे जीरोस हैं। तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, देयरफॉर जीरोस आर 0 एंड -2। ठीक है, तो ये हमारे दोनों जीरोस आ गए हैं। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि हमें जीरोस निकालने थे। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के लिए बीच में। तो जो हमारा इसको प्रूफ करने का मेथड होता था, हमें पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें देखा था कि सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। तो हम इसी को इसमें यूज करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि हम क्लियरली कर सकें इसे। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोस। तो सपोज हमारे जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा और बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आई है, अल्फा की वैल्यू 0 आई थी हमारी, क्योंकि हमने जो पीछे निकाले जीरोस 0 और -2 आए थे ना, तो अल्फा 0 हो गया, बीटा हमने सपोज कर लिया कि वो -2 के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और ये b और a क्या है, b है कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म जो हमारा ये 8 दिया हुआ है, और a क्या होता है, जो u² दिया हुआ है उसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं जो कि हुआ 0, बीच में प्लस और -2, इज इक्वल टू माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमारा b/a है माइनस में। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 8। ठीक है, क्योंकि ये इसका कोएफिशिएंट होता है। तो हम लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा, 8 है 4। तो हम 4 को यहाँ 8 a की जगह लिखेंगे, तो -8/4। अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम पूरा सॉल्व करें तो क्या बनेगा, -2, और राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो भी क्या बचेगा, -2। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। हमने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सिमिलरली ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड को कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हम इसको निकालेंगे। तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हमारे जीरोस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपली, इज इक्वल टू c/a। c और a हमें पता है क्या है, c जो होता है वो लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट होता है। इस इक्वेशन में हमें लास्ट टर्म नहीं लिखी तो हम +0 करके लिख सकते हैं। देखो अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम +0 लिखेंगे पूरी इक्वेशन में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, +0। ओके, तो ये है हमारा c, और डिवाइडेड में क्या है हमारा a तो हमारा 4 है। ओके,
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू सी की जगह लिखते हैं 0 डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारा 4। ठीक है, अब देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो चाहे या कुछ भी डिवाइड कर लो, आंसर 0 ही आना है, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, हमने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश भी कर दिया और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप भी निकाल दिया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे हम आ गए हैं। ये दिया हुआ है t² - 15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, t² - 15। तो अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। t² - 15, सपोज हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px, px की जगह हम pt लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। वेरिएबल हमारा इसमें t दिया हुआ है, तो हम t² - 15 राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, t² - 15। अब आपने अपने 8th क्लास में पढ़ी होगी आइडेंटिटी, या 9th क्लास में पढ़ी होगी, a² - b² पढ़ा होगा आपने, क्या होता है a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, a² - b² क्या होता है। ओके, तो अब हम इसी को इस पॉलिनोमियल में यूज करेंगे। देखो हम 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, t² - √15 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब यह फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा t - √15 इंटू t + √15। तो ये हमारे दो वो आ गए हैं जीरोस, अब हम निकाल लेंगे, इससे फैक्टर्स बन गए हमारे। ठीक है, अब हमें अगर जीरोस निकालने हैं तो इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा हमें। तो हम कह सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का ताकि क्लियरली हमें और समझ आ जाए। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं t - √15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया है, या फिर t + √15 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी t की क्या क्या वैल्यू आ गई, √15 और -√15, क्योंकि +√15 उधर राइट साइड पे जाके -√15 हो जाएगा। तो जो हमारे दो जीरोस आ गए वो ये आ गए √15 और -√15, तो ये हमारे दो जीरोस आ गए हैं। ठीक है, ये हम सर्कल लगा देते हैं, तो आप अगली लाइन में लिख लेना देयरफॉर जीरोस आर √15 एंड -√15। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, जो हमें रिलेशनशिप निकालना है, यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि अल्फा हमारा क्या आ गया √15 और बीटा क्या आ गया -√15। अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, जो कि हमारा पहला पार्ट होगा। सम ऑफ जीरोस का क्या बताया था मैंने आपको अभी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है √15, बीच में प्लस का साइन, -√15, और बीटा क्या, ओ सॉरी -b/a, अब राइट हैंड साइड पे हमें पुट करना है, तो माइनस का साइन लगाया। b क्या दिया हुआ है, देखो इसमें t² के बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये t² - 15, इसमें बीच में तो t वाली टर्म है ही नहीं, जिसकी पावर 1 होगी वो वाला नहीं है, तो हम +0t लिख सकते हैं यहाँ पे, +0t, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में पूरा कुछ भी ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 0t प्लस में लिख दिया। अब जो b होता है यहाँ पे, जो हमारा b -b/a निकालना है हमें, इसमें जो b होता है वो कोएफिशिएंट होता है, ये जो t लिखा है हमने इसका, तो यहाँ हम लिखेंगे -0/a। a क्या होता है, t² के साथ वाला जो कोएफिशिएंट 1, तो 0/1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे +√15 है और -√15 है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और राइट साइड पे भी 0 है, तो 0 से कुछ भी डिवाइड कर लो आंसर 0 आएगा, तो हमारा आंसर 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा पहला रिलेशन प्रूव हो चुका है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट वाला रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला निकालेंगे, जो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा हमारा क्या था √15 और बीटा क्या था -√15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में, √15 मल्टीप्लाइड बाय -√15। ठीक है, ये दोनों हमने मल्टीप्लाई करवा दिए सिंपली। और c/a में अब हम क्या लिखेंगे, देखो c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, जो कि दिया हुआ है -15, और a क्या है 1, जो कि t² के साथ में कोएफिशिएंट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ माइनस लिखना था हमें, हम यहाँ लिखेंगे -15, पेन ले लेते हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ लिखेंगे -15/1। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखो √15 इंटू -√15 कितना होता है, रूट इंटू रूट, नॉर्मल जो नंबर कन्वर्ट होता है तो ये हो जाएगा 15 और बीच में माइनस का साइन, तो हमारा यह हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -15। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो हम कह सकते हैं हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमने इसको अच्छे से प्रूव भी कर दिया। तो लास्ट में आप लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के, जो कि है सिक्स्थ पार्ट। इसमें दिया हुआ 3x² - x - 4, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पेन का कलर कर लेते हैं चेंज और अपना सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हम इसमें px इज इक्वल टू लेंगे 3x² - x - 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने सीखा था लास्ट वीडियो में भी, कि जो मिडल टर्म है उसको ऐसे हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उसका जो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा दोनों पार्ट्स का, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अगर आप करो 3x² - 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है -12x²। अब हमें जो दो पार्ट्स बनाने हैं वो ऐसे बनने चाहिए कि वो उन दोनों का मल्टीप्लाई 12x -12x² के इक्वल आ जाए। तो अब हम सोचते हैं कि कैसे वो बनेंगे। तो हमारे जो बनने चाहिए -4x + 3x, हम ये लेके देखते हैं -4x + 3x। देखो इन दोनों का सम करो तो -x बनेगा। ठीक है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई पहले वाली। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12x² भी बनेगा। तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल सही स्प्लिट करा है। तो इज इक्वल टू 3x² -4x + 3x - 4। हमने ऐसे इसको स्प्लिट कर लिया मिडल वाली टर्म को। ठीक है, इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब हम कॉमन लेंगे, जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें से कॉमन आएगा x, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3x - 4। ओके, हमने पहली टू टर्म्स में से x को कॉमन लिया है। और सेकेंड जो लास्ट की टू टर्म्स है इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे 1, क्योंकि इसमें से और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो +1 ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम अंदर क्या बचेगा सेम 3x - 4। अब देख सकते हो आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स हैं ये सेम है, तो हम इसको एज अ होल कॉमन लेंगे। अब बाहर 3x - 4 को एज अ होल बाहर कॉमन लिया तो जो ये टर्म x है और +1 ये अंदर एक और ब्रैकेट में बच जाएगी 3x - 4 इंटू x + 1। ये हमारे आ गए फैक्टर्स। अब हमें इनसे जीरोस को निकालना है। जीरोस को निकालने का मेथड क्या है, सिंपली इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। तो या तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x + 1 इक्वल टू 0 होगा। इससे हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4/3 और -1। ठीक है, तो हमारे दो जीरोस आ गए हैं 4/3 और -1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर, पेन का कलर करते हैं चेंज क्लियरली देखे ताकि, जीरोस आर 4/3 एंड -1। तो इनको हम अल्फा और बीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है, ताकि हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अच्छे से निकाल सके। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे इसको। और अब हम जो हमें करना है वो रिलेशनशिप निकालना है ना, तो वो निकालते हैं। चलो, तो सबसे पहला काम सम ऑफ जीरोस निकालने हमें। ठीक है, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा और बीटा है वो जीरोस है तो इनका सम करना है हमें, तो बीच में प्लस का साइन लग गया, इज इक्वल टू -b/a। बी और ए क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। जीरोस देख लेते हैं 4/3 और -1। तो 4/3 हमने पहले पुट किया और प्लस का साइन -1 इज इक्वल टू, माइनस का साइन हमने एज इट इज लगा दिया। अब बी और ए चेक करते हैं क्या है। देखो बी जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट किसका, मिडल टर्म का, जो एक्स के साथ टर्म होती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो माइनस दे रखा है तो इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या हुआ -1। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए लिखा है। अब हम ए ढूंढेंगे क्या है इसमें, हमारी जो इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें ए क्या है। ए होता है x² के साथ में कोएफिशिएंट। तो x² के साथ क्या दिया हुआ है, x² के साथ हमें दिया, एक सेकेंड इरेज कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखे। x² के साथ हमें दिया हुआ है 3, तो हम 3 को ही लेंगे a। हमने डिवाइडेड बाय 3 लिख दिया। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4/3 -1 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/3। अब 4/3 -1 कर लेते हैं, एलसीएम लिया 3, पहले वाले का बचा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो 4 - 3 कितना होता है
4 माइनस 3 होता है 1, तो हमारा बचा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया है, तो हम हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए अल्फा बीटा लिख दिया, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी और ए हमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सी होता है कांस्टेंट जो लास्ट टर्म के साथ होता है, और ए होता है हमारा फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर होती है टर्म उसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा होता है। ठीक है, तो चलो अपने जीरोस को पुट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि है 4/3 हमने अभी निकाले थे जीरोस, और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें लिखना है सी अपॉन ए। सी क्या है, चलो दिखाते हैं पिछली स्लाइड में। सी है हमारा -4, ठीक है, और ए क्या है हमारा 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे -4 अपॉन में 3। ठीक है, हमने लिख लिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो ये बन जाएगा -1 इंटू 4/3 क्या होगा, -4/3, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी -4/3 है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। तो लास्ट में ये लिख दिया करो हेंस प्रूफ्ड, इससे टीचर को भी चेकिंग करने में अच्छा, मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर भी। और लिख देते हैं हमारा क्या जा रहा है। हमने तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर ही दिया ना, तो हमने अब कर लिए अपने तीनों पार्ट सॉल्व। आज हमने क्वेश्चन 1 के 4th, 5th और 6th पार्ट को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ताकि उनको भी मैथ्स में सारे चैप्टर्स करने में आसानी हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।